रायपुर में 50 करोड़ की लागत से बने इंटरस्टेट बस टर्मिनल के 23 अगस्त को लोकार्पण की तैयारी है, लेकिन इससे पहले ही आईएसबीटी की जमीन को लेकर दूधाधारी मठ और प्रशासन के बीच तय शर्तों के पूरा नहीं होने की बात सामने आई है। मठ के महंत रामसुंदर दास ने कहा है कि 4 शर्तों के आधार पर मठ की 30 एकड़ जमीन आईएसबीटी के लिए दी गई थी, लेकिन 14 सालों में महज एक शर्त ही पूरी हो पाई है। रायपुर में इंटरस्टेट बस टर्मिनल का 23 अगस्त को लोकार्पण होने जा रहा है। बस टर्मिनल 50 करोड़ की लागत से भाठा गांव में दूधाधारी मठ से मिली जमीन पर बनाया गया है। महापौर एजाज ढेबर के ऐलान के बाद मठ प्रबंधन ने प्रशासन को जमीन के बदले किए उसके 4 वादे याद दिलाए हैं। दरअसल 2007 में तत्कालीन सरकार के आग्रह पर मठ ने इंटरस्टेट बस टर्मिनल बनाने के लिए अपनी 30 एकड़ जमीन शासन को दी थी। इसके बदले 4 शर्तें रखी गई थी। मठ के महंत रामसुंदर दास की माने तो जमीन देने के 14 साल बाद 3 शर्तें पूरी नहीं हो पाई हैं। उन्होंने बताया कि शासन ने जमीन के बदले मठ को बदले में उतनी ही जमीन किसी और इलाके में देने का वादा किया था। मठ को वीआईपी रोड पर पिपराउद गांव में 30 एकड़ जमीन दी तो गई, पर अब उसमें गौठान बना दिया गया है। जमीन पर निर्माण भी किया गया है, लिहाजा मठ ने शासन से नया रायपुर में 30 एकड़ जमीन मांगी है, लेकिन अब तक जिला प्रशासन की ओर से कोई जवाब नहीं मिला। शासन ने नए भवन में मठ को 15 दुकानें देने का वादा भी किया था, लेकिन अब तक इसे लेकर नगर निगम ने कोई जानकारी नहीं दी है। महंत रामसुंदर दास की माने तो आईएसबीटी से लगी मठ की कृषि और ग्रीन लैंड यूज की जमीन का लैंड यूज बदलकर आवासीय करने का वादा था, जो आज तक पूरा नहीं हुआ है। 14 सालों में बस टर्मिनल का नाम श्री बालाजी स्वामी ट्रस्ट श्री दूधाधारी मठ के नाम पर किए जाने का वादा ही पूरा हो पाया है। मठ के महंत रामसुंदर दास का कहना है कि लोकार्पण से उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। उन्हें उम्मीद है कि 23 अगस्त से पहले प्रशासन अपने सारे वायदे पूरे कर देगा। हमारे मठ ट्रस्ट के सदस्यों को तो यह भावना है कि 23 अगस्त क्यों, आज ही उसका उद्घाटन क्यों नहीं करते हैं जनहित में। हम तो कह रहे हैं कि जो समझौता उसमें है उस समझौता का पालन करें और 23 अगस्त तक इंतजार न करके, प्रतीक्षा न करके कल के कल उसको उद्घाटन करें और जनहित में समर्पित करें। जनता जनार्दन को समर्पित करने से पहले दूधाधारी मठ के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। इस मामले में पूर्व महापौर और नगर निगम के मौजूदा सभापति प्रमोद दुबे ने इसके लिए अफसरों को जिम्मेदार ठहराया है। देखिए, महंत जी की जो अदला बदली में जो जमीन ली गई है उसके बारे में प्रशासन को पूरी जानकारी विधिवत तौर पर उनको दिया जाना आवश्यक है। प्रशासन की नैतिक जिम्मेदारी है कि जो की गई अब तक की कार्रवाई है उससे महंत जी को अवगत कराना चाहिए, और कोई अगर कमी बेसी है उन कमियों को 23 तारीख तक निश्चित रूप से दूर किया जाना चाहिए। यहाँ सवाल लोकार्पण से पहले आईएसबीटी की बदहाली का भी है, क्योंकि बिना निगरानी के आईएसबीटी के भवन की खिड़कियां और दरवाजे टूट चुके हैं, साथ ही लाखों का सामान भी चोरी हो चुका है। आलम यह है कि भवन मवेशियों और अपराधियों का अड्डा बन गया है। ऐसे में लोकार्पण की आधी अधूरी तैयारियों पर सवाल उठ रहे हैं। संदीप शुक्ला, IBC 24, रायपुर।